एक लंका से डोली आई हुई है। जिस डोली में आई हुई है और आप तो लंका के रहने वाले हैं, तुम्हें अवश्य मालूम होगा कि कौन है। महाराज हम अवश्य बतलाएंगे। ये जो डोली लंका से आई है, आखिर इस डोली में कौन आया है? जानते हो महाराज कि पुत्र बधू 10 कंधर के, पुत्र बधू 10 कंधर केरी, पुत्र बधू 10 प्रभु ही चरण ही फिरहि घनेरी, पुत्र बधू 10 कंधर केरी, प्रभु ही चरण ही फिरहि घनेरी। महाराज सुग्रीव लंकेश की बड़ी पुत्र बधू मेघनाथ की पत्नी, इन्हीं का नाम ही सुलोचना। क्या कहा भक्तराज? ये रावण की बड़ी पुत्र बधू, रावण की मेघनाथ की पत्नी, जिसका नाम सुलोचना है। हाँ महाराज। लेकिन ये लंका से चढ़ के इस रामादल में क्या करने के लिए आई है? अरे महाराज, जब ये लंका से चल के रामादल को आ ही गई है, तो अवश्य बतलाएंगी कि किस कारणवश रामादल को आई है। सत्य कहते हो, बोलो क्या करने के लिए आई? प्रभु की चरणों में इस सुलोचना का प्रणाम स्वीकार। हे प्रभु, आज मैं दुख की सताई मुसीबत की मारी लंका से चलकर की रामादल को आई हूँ। हे दीनानाथ, कि मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आदि सताई हूँ। मुसीबत की मारी आज मैं चल कर के तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सुना है प्रभु कि यदि प्रभु दया के सागर हो, रखोगे टेक भिखारन हो, रखोगे टेक भिखारन की आशाएं ये सुबह
इसलिए मैं लंका से चल कर के रामादल को आई हूँ आपके पास प्रभु। मुझे मेरे पति का शीश दे दीजिए प्रभु। देवी सुलोचना, तुम अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल आई हो, लेकिन देवी कि हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो पर तेज उधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। तुम रोती हो पर तेज उधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। देवी सुलोचना, तुम उधर प्रत्यक्ष रूप में रो रही हो, ये राम तो इधर मन ही मन रो रहा है कि यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बल से यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ सती कर्म दान के प्रतिफल से। जीवित हो जावे मेघनाथ सती कर्म दान के प्रतिफल से। किसी तरह से आत्मा के तप बल से अगर तुम्हारा पति जीवित होता है ते देह जियाई तोर पति आजू, देह जियाई तोर पति आजू, भोग हो जाए कलप सतराजू। हे देवी, शीश की क्या बात करती हो? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। नहीं प्रभु, मैं अपने पति का जीवन दान नहीं मांगती हूँ, क्योंकि प्रभु कि वे देव लोक से लौटी अगर इस मृत लोक को आवेंगे क्या? वे देव लोक से लौटी अगर इस मृत लोक को आवेंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, वो ऐसी सुगत न पाएंगे। तो इसमें कुछ संदेह नहीं, वो ऐसी सुगत न पाएंगे। देवलोक से लौट करके फिर से मृत लोक को आएंगी तो ऐसी सुगत कभी नहीं पाएंगी। इसलिए प्रभु कि मेरे पति प्यारे का हो, मेरे पति प्यारे का प्रभु शीश हमें दे दो।
आपके पास अपने पति का शीश लेने के लिए आई हूँ। लेकिन देवी सुलोचना, अपने पति का शीश ले जा करके तुम क्या करोगी? अवश्य बतलाऊंगी कि वो एक गए पीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। वो गए पीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति के साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊं। पति के साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊं। मैं अपने पति का शीश लेकर के चिता में बैठ करके सानंद सती हो जाना चाहती हूँ। क्या देवी सुलोचना, तुम अपने पति का शीश ले जा करके सानंद सती हो जाना चाहती हो? हाँ प्रभु। धन्य हो देवी कि कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुम निश्चर कुल की तारा हो। कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुम निश्चर कुल की दारा हो। लंका के मरुजा गल में रहा, सुरसर की पावन धारा हो। लंका के मरुजा गल में रहा, सुरसर की पावन धारा हो। लंका में इतने निशाचरों के बीच रहते हुए तो उस प्रकार से पवित्र है जिस प्रकार से सुरसर की धारा पवित्र होती है। हे देवी सुलोचना, तुम्हारे पति का शीश तुम्हें अवश्य मिलेगा। हाँ प्रभु। सुग्रीव, इस सती के पति का शीश दे दो। सुग्रीव, आखिर क्या पूछना चाहते हो? आज्ञा है, पूछ सकते हो। हे सुलोचना, बोलो कपिराज। तुम हमें ये बताओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पति का शीश रामादल में है? एक समय की बात है, मैं और मेरी दासी आंगन में बैठी थी। अचानक आकाश मार्ग से कटी हुई भुजा हमारे आंगन में आ गिरी और उसी कटी हुई भुजा ने ये सारा हाल लिख करके बतलाया है कि लक्ष्मण के द्वारा हमारा संहार हुआ है और शीश हमारा रामादल में है, इसलिए मैं रामादल को चल करके आई। ये क्या कहती हो सुलोचना? एक कटी हुई भुजा और फिर भी वो पृथ्वी पर लेकर के बतलाए? नहीं सुलोचना, कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है। ये बात प्रकृति के है विरोध, जो नहीं जचाए जचती है। ये बात सभा के है विरोध, जो नहीं जचाए जचती है।
सुलोचना, ये तो बात सभा के विरुद्ध है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक कटी हुई भुजा और फिर वो पृथ्वी पर लेकर के बतलाए। कपिराज, हमारा विश्वास करी, इतना ही नहीं, जब मैंने सतबल का ध्यान किया तभी उसी कटी भुजा ने सारा हाल लिख करके बतला दिया। यदि ऐसा हुआ है तो हम तुम्हारे पति का शीश वापस कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। वो कौन सी शर्त है? सुनो सुलोचना, कि जिसने सत वहाँ दिखाया है वो चमत्कार दिखलाए, विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीश हंस जाएगा। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीश हंस जाएगा। जिस प्रकार से तुम्हारे पति की कटी हुई भुजा पृथ्वी पर लिख के बतलाया है, आज उसी प्रकार से कटा हुआ शीश रामादल में ठहाकर तुरंत के हंसेगा, तब हम तुम्हारे पति का शीश वापस कर देंगे। ऐसी बात है कपिराज, तो हाँ हंस देगा शीश भी मत करिए हंस देगा शीश भी मत करिए संदेह। मैं कहती संसार में बड़ी वस्तु है, मैं कहती संसार में बड़ी वस्तु है। यदि हमारे पत्नी व्रता में जरा भी शक्ति, तो ये कट्टी शीश अभी रामादल में लिख करके हंस करके बतलाएगा। तो फिर लगा अपना सतबल और हंसा करके दिखला। महाराज सुग्रीव, देखो इसका पति रणभूमि में मारा गया है, इसलिए इसका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। भला सोचो, विचार करो, जब ये शरीर से अलग है, धड़ से कटा हुआ है, ना इसमें कोई पावर है, ना कोई चार्ज है, ना कोई करंट है, तो कैसे हंस सकता है? और देखो कहती है हमारे पति का शीश हंस देगा। हमारा विश्वास करी, कटा हुआ शीश अभी इसी रामादल में हंस करके दिखलाएगा। आगे जिंदगी दे हंसी स्वामी। हंसो स्वामी, आतनी भारी सभा में मेरी हंसी मत कराना स्वामी। स्वामी कि हे प्राणन स्वर के कटे शीस, आ गई बात पति व्रत पे है। हे प्राणन स्वर के कटे शीस, आ गई बात पति व्रत पे है। ठठाना उड़े इस विधवा का, बटाना आए कहीं सत पर। ठठाना उड़े इस विधवा का, बटाना आए कहीं आंखें ही तुमको देख रही इस भारी सभा में आज यहाँ, इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिलेला। इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में
हंसी मत कराना स्वामी, हंस करके दिखलाओ। जब मेरी हंसी हो गई तो साथ ही साथ में तुम्हारी भी हंसी हो जाएगी स्वामी। कि जरा हंस दो सजन हमारे, तुम सिलोचना समझावे। तेरे एक हंसी के पीछे लाखों में हंसी हो जाए। जरा हंस दो सजन हमारे, तुम सिलोचना समझावे। आज तुम्हें हंसना होगा पिया जी मेरे लिए, आज तुम्हें हंसना होगा। पिया जी मेरे लिए, पिया जी मेरे लिए। आज तुम्हें हंसना होगा पिया जी मेरे लिए, आज तुम्हें हंसना। स्वामी, आज इतनी भारी सभा में मेरी हंसी क्यों करा रहे हो? देखो ऐसा है देवी, तुम अपना समय व्यर्थ में गंवाती हो। महाराज सुग्रीव, आप इस बेचारी को क्यों नहीं समझाते हो? ये नहीं हंसेगा और तुम अपने रास्ता पे जाइए। चलो जाओ, नहीं, चलो निकलो यार। ऐसा नहीं हो सकता है। ये कट्टा शीश अवश्य हंस करके दिखलाएगा। हे स्वामी, आज इतनी भारी सभा में मेरी हंसी क्यों करा रहे हो? कि हंसते क्यों नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो? हंसते क्यों नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो? ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। आज इतनी भारी सभा में पंचों में मेरी हंसी कराते हो। यदि मैं ऐसा जानती कि आप रणभूमि में मार दिए जाओगी तो मैं नागलोक से अपने पिताजी को बुलवा लेती और तुम्हारी रक्षा हो जाती। अरे मयंक, ये क्या? अचंभा, अचरज, महामाया, ये क्या? वास्तव में सुलोचना पतिव्रता है। हमें विश्वास हो गया है महाराज सुग्रीव, जरूर ये पति भरता है। पति भरता नहीं, पतिव्रता है। पतिव्रता, पतिव्रता। महाराज सुग्रीव, हमें विश्वास हो गया है इसके पति की भुजा जरूर लिख करके बतलाया होगा। इसके पति का शीश दे दिया जाए। हाँ, मुझे मेरे पति का शीश दे दो प्रभु। ये लो सुलोचना अपने पति का शीश और लंका ले।